गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस क्लासेस में हम आगे करने वाले हैं एक्सेल। सबसे पहले आप एक्सेल ओपन कर लो और एक्सेल ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पिछली क्लास में हमने जो भी किया है ये हमने फ़ॉन्ट तक कर लिया है ना। आज हम अलाइनमेंट का देखेंगे। सबसे पहले अलाइनमेंट में देखो, हम कुछ इसके फॉर्मेट को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट क्लियर रहेगा तो आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देती हूँ और अब देखते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर, राइट। जैसे अगर आपको कंटेंट को, जैसे आप चाहते हैं कि लेफ़्ट में कंटेंट शिफ्ट हो जाए, तो देखो लेफ़्ट में हो जाएगा। सेंटर में करेंगे तो सेल के अंदर ही सेंटर में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि राइट में हो जाए तो आप क्लिक करेंगे तो राइट में फॉर्मेट। जैसे अब हम इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। कई बार आपका फॉर्मेट जैसे ऐसे में है, आप चाह रहे हैं कि सारा फॉर्मेट मेरा सेंटर में शिफ्ट हो जाए, तो देखो और तो सेंटर में नहीं हुए, बट जो हमने सिलेक्ट किया था वो सेंटर में हो गए। ठीक है, लेफ़्ट में करोगे लेफ़्ट में हो जाएगा, राइट में करोगे तो राइट में हो जाएगा। तो ये था बेसिक सा लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। अब हम क्या करेंगे, इसके अलाइनमेंट को टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और हमारा ये बॉटम अलाइनमेंट। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज़ इसकी आपकी रो और ऐसे छोटा बड़ा कुछ रहे और आप चाहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो कुछ मतलब मिडिल में आ जाए, तो देखो मिड में आ गया है ना, बीच में। टॉप में कर देंगे तो टॉप में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉटम में रहे तो आप बॉटम में कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने ये समझ लिया लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर। अब हम देखते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन होते हैं। इसमें देखो हम जो अभी तक जो हमने MS वर्ड वगैरह में देखा था, चलो खैर हम पीछे की बात नहीं करते, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम इसी में देखते हैं। ओरिएंटेशन एक्सेल में डिफरेंट टाइप में होते हैं, जैसे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप एंड डाउन में। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप चाहो तो आप यहाँ से खुद ही अपने टेक्स्ट को ऐसे मूव ऑन करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो अभी कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने कंटेंट सिलेक्ट नहीं किया है। सबसे पहले सिलेक्ट करो। अब आप जैसे अपना अलाइनमेंट, आपने अपना टेक्स्ट ऐसे कर लिया तो आपका देखो ये क्लॉकवाइज, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। तो और अगर आप चाहते हैं कि एंगल क्लॉकवाइज हो जाए तो एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल चाहेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा, अप में चाहेंगे तो अप में हो जाएगा, डाउन में चाहेंगे तो अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे इसे पॉइंटर पे आके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जैसा आपका कंटेंट था एज इट इज़ आपका कंटेंट हो जाएगा, कोई भी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो हमारा समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं आगे। यहाँ पे देखो ये आप लेफ़्ट राइट हल्का हल्का मूव करवाना चाहें तो आप मूव करवा सकते हैं। ये डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट, ये आप MS वर्ड में जैसे इंक्रीज़ फॉर्मेट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ऐसा तो अगर आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो, बट हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये चाहिए हो, आप लोगों को समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको MS वर्ड में बता दूँगी। ठीक है, खैर फ़िलहाल इसमें जैसे लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट ऐसे करके मूव ऑन करवा सकते हैं, जैसे कि अभी मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या होगा, सपोज़ हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, देखो हमारा जो कंटेंट है वो आगे की साइड मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है आगे। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है उसी सेल के अंदर आ जाए, तो हम इसके लिए रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक ही सेल के अंदर फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। क्लियर है जी? ओके।
नेक्स्ट हम करते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का क्या काम होता है? मर्ज एंड सेंटर दो या दो से ज़्यादा सेल को मर्ज करने के लिए, सपोज हमें कुछ हेडिंग देनी है और आप चाहते हैं कि हम सेल को मर्ज कर दें, और यहाँ पे सपोज आपने लिख दिया कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है, या फिर आप कुछ भी लिख दो, ये चैनल का नाम लिख दो, आंसी एजुकेशन क्लासेस, कुछ भी। तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है, हमने बोल्ड कर दिया। अब थोड़ा सा हमने इसको डार्क कर दिया। तो ये हम कुछ ऐसा, मतलब आप इस तरह से आप अपना कोई भी जैसे हेडिंग वगैरह बनाना है या कोई सीट बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम मर्ज इन सेंटर का यूज़ करके इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमें तो अनमर्ज करना है, मतलब मर्ज नहीं करना है, हमें इसे पहले जैसा रखना है, तो अनमर्ज पे क्लिक कर देंगे तो देखो अनमर्ज हो गया, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा मर्ज ना हो, मतलब जो रोज़ हैं ऐसे रो वाइज मर्ज हो जाए, इसके कॉलम्स मर्ज ना हो, तो हम मर्ज सेल यहाँ पे इसका मर्ज अक्रॉस का यूज़ करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पे हमारा ये कॉलम जो है वो मर्ज नहीं हुए, रो देखो सीधी सीधी आ रही है ना। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करके हम इसमें डिफरेंट टाइप्स में मर्ज अनमर्ज कर सकते हैं। तो लेकिन हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो हम यही यूज़ करते हैं, मर्ज इन सेंटर का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो आप लोग फोकस नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो मैं इसलिए शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आप प्रॉपर इसे फॉलो कर सकें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।